अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाता है वासयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला वला सौफा यरदा। बहुत जल्द उससे दूर रखा जाएगा जो सबसे बड़ा परहेजगार है। किससे दूर रखा जाएगा? जहन्नम से, दोज़ख से। अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, जो अपना माल देता है सुथरा करने के लिए, ये कि पाक हो जाए उसका माल। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और किसी का उस पर कुछ एहसान नहीं है कि जिसका बदला दिया जाए। किसी का एहसान नहीं कि बदला दिया जाए। किस लिए वो अमल करता है, माल किस लिए देता है? इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला, सिर्फ अपने रब की रजा चाहने के लिए कि जो सबसे बुलंद है, सबसे ज्यादा मर्तबे वाला है, उस खुदा की रजा के लिए वो अमल करता है। किसी का एहसान नहीं है। और फरमाया ऐसे बंदे के लिए वाला सौफा यरदा, अन करीब बेशक वो राजी होगा। 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 इतने मर्तबे वाला कि खुदा को पता है कि वो रिज़ाए इलाही के लिए माल दे रहा है। इतने मर्तबे वाला कि कुरान उसे अत्का कह रहा है। और इतने मर्तबे वाला कि कुरान कह रहा है दुनिया ही में बहुत दूर उसे रखा जाएगा। और वो माल देता है तो सिर्फ अपने रब आला जो खुदा है, परवरदिगार है, उसकी रजा के लिए माल देता है। और जब वो माल दे देता है तो खुदा उसकी शान को बयान कर रहा है, एहसान जताने के लिए नहीं। किसी का उस पर कोई एहसान नहीं कि वो माल देना उसके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है। ये सारे मामलात वो इसलिए करता है इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला, उस बुलंद परवरदिगार की रजा की खातिर वो सारे अमाल करता है। इतनी शान है उसकी। और फरमाया अन करीब खुदा उसे राजी कर देगा। खुदा उसे, ये है कुरान की आयत। इमाम खाजिन को पढ़ता हूँ। इमाम अली बिन मोहम्मद खाजिन आप फरमाते हैं तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक और इजमा है कि इस आयत में जो शानें बयान की गई हैं, इस आयत में जो अजमतें बयान की गई हैं, इस आयत में जिस हस्ती का तज़किरा किया गया है, इमाम अली बिन मोहम्मद खाजिन फरमाते हैं और जिसको सबसे बड़ा मुत्तकी कहा गया है, फरमाते हैं इससे मुराद कोई और हस्ती नहीं है। तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक इस बात पर है कि जिसको सबसे बड़ा मुत्तकी कहा गया, जो जहन्नम से दूर रखा जाएगा, जो अपना माल रिज़ाए इलाही के लिए देता है, अन करीब खुदा उसे राजी कर देगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद कोई और नहीं, सिद्दीक़ अकबर की जाते वाला सिफात है, कोई और नहीं है कि जो जहन्नम से दूर रखा जाए, सबसे बड़ा मुत्तकी हो और रिज़ाए इलाही के लिए माल भी खर्च करे। और रब को पता भी है कि ये मेरी रजा की खातिर। मकाम सिद्दीक देखो, खुदा सिद्दीक के दिल की कैफियत को भी जान रहा है। खुदा दिल की कैफियत को जान रहा है, सिद्दीक के दिल की कैफियत को। क्योंकि जाहिर कोई माल दे तो पता नहीं चलता, आप दें या मैं दूं, पता नहीं चलता कि किस नियत से दे रहा है, क्या ज़हन है इसका। मगर खुदा फरमा रहा है, रब जानता है जो उसकी राह में माल दे रहा है, उसका मतमे नजर कोई एहसान नहीं है, उसका मतमे नजर सिर्फ रिज़ा इलाही है। वो तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो अन करीब खुश हो जाएगा ना, उससे मुराद कोई और हस्ती नहीं। इमाम अली बिन मोहम्मद खाजिन फरमाते हैं मुफस्सिरीन का इजमा इस बात पर है कि इस आयत में जिस शख्सियत की शानों को, हस्ती की शानों को बयान किया गया, उससे मुराद कोई और नहीं, सिद्दीक़ अकबर की जात है। और इसके बाद इस आयत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के 6 फज़ाइल को बयान किया गया। शेर भी सुनाऊंगा, जरा प्यार से कहो सुभान अल्लाह। इस आयत मुबारका में सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजरत अब्दुल्ला अबू कुहाफा के बेटे, हजरत अब्दुल्ला आपका नाम है, अबू बकर आपकी कुन्नियत है, लक़ब आपका सिद्दीक है और इतीक है, जो आतिश जहन्नम से आजाद। इस आयत में
वसयुजन्नबुहल अत्कल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला वला सौफ़ा यरदा। इन आयात में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के 6 औसाफ को बयान किया गया है, 6 फजीलतों को बयान किया गया है। कौन सी फजीलतें हैं? सबसे पहली फजीलत कि दुनिया में उनसे कभी गुनाह सरजद ना होगा। क्या मर्तबा है मेरे सिद्दीक़ अकबर का। फरमाया गया उस हस्ती का इस आयतों में जिक्र किया गया कि 6 फजीलतें हैं। कौन है? फरमाया दुनिया में कभी भी उनसे गुनाह सरजद नहीं होगा। तो मुराद तो सिद्दीक़ अकबर हैं। दूसरी फजीलत, दोज़ख से बहुत दूर रखा जाएगा, मुराद सिद्दीक़ अकबर है। तीसरी फजीलत, जन्नती होने की बशारत है, मुराद सिद्दीक़ अकबर। चौथी फजीलत, सबसे बड़ा मुत्तकी है, मुराद सिद्दीक़ अकबर। पांचवी फजीलत इस आयत में तमाम सदकात व खैरात कबूल है, मकाम सिद्दीक़ अकबर का है, मुराद सिद्दीक़ अकबर है। छठी फजीलत फरमाया सदका खुश दिली से देता है, खलूसे दिल से देता है और गवाही रब देता है। जिसकी गवाही रब दे, जिसके सदकात कबूल हों, जन्नती होने की बशारत, दुनिया में सबसे बड़ा मुत्तकी हो, दुनिया में गुनाह सरजद ना हो, दोज़ख से दूर रखा जाए, इन तमाम चीजों का मिस्दाक कोई और नहीं है, सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। कि वो अपना माल अल्लाह की राह में कुर्बान करता है। किस लिए माल देता है? कि मेरा माल पाक हो जाए। एक है तज़किये नफ्स, एक है तज़किये माल। सिद्दीक़ अकबर वो हैं जो सोहबत रसूल में रहकर अपना तज़किये नफ्स करते रहे और कलाम मुस्तफ़ा, ज़ुबान मुस्तफ़ा को मानकर अपने माल को पाक करते रहे। सोहबत रसूल में रहकर अपने नफ्स को पाक करते रहे और मोहब्बत रसूल में माल देकर अपने माल को पाक करने वाले को सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। वसयुजन्नबुहल अत्कल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, माल इसलिए देता है कि उसका माल पाक हो जाए। आगे फरमाया वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। एहसान नहीं है, कोई ये ना समझे किसी ने कोई एहसान किया होगा उस एहसान का बदला दे रहा है, बल्कि जब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजरत अब्दुल्ला बिन अबू कुहाफा ने खरीदा ना, तो कुफार परेशान हुए और बोले ए सिद्दीक, इतनी भारी रकम देकर ये क्या सौदा किया तूने? इतने ज्यादा दिरहम देकर ये क्या सौदा किया तूने? काले रंग का गुलाम खरीद लिया है तूने, सौदा तो ठीक नहीं किया। काले रंग का गुलाम, ये क्या किया है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर बोले, फरमाने लगे सुनो, तुम तो कह रहे हो काला गुलाम है और तुम कहते हो ये क्या सौदा किया तुमने कि हबशी रंग का हबशी गुलाम ले लिया तुमने, काले रंग का सौदा तुमने ठीक नहीं। तुम परेशान हो कि आज सिद्दीक ने क्या किया है। फरमाने लगे सुनो, मैंने सौदा वो किया है जो मुस्तफा को पसंद है, मैंने अमल वो किया है जो मुस्तफा का हुक्म था। काफिर बोलने लगे फिर शायद कि इनका कोई एहसान था सिद्दीक तुम पर, हजरत बिलाल हबशी का कोई एहसान होगा तुम पर। अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, फरमाया सुनो, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, कोई एहसान नहीं हजरत बिलाल हबशी का सिद्दीक अकबर कर, हजरत अब्दुल्ला पर, अबू कुहाफा के बेटे पर, सिद्दीक अकबर पर कोई एहसान नहीं है। उन्होंने ये अमल सिर्फ इसलिए किया है, आगे पढ़ो कुरान, फरमाया इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला, उसने तो सिर्फ अपने परवरदिगार की रजा के खातिर ये अमल किया है, सिर्फ रब की रजा की खातिर अमल किया है, कोई एहसान नहीं है। जब अमल कर लिया तो आगे फरमाया, आगे भी पढ़ो, वाला सौफा यरदा, वाला सौफा यरदा, कोई गल सुनान लगा सुभान अल्लाह को, वाला सौफा यरदा। दूसरे मकाम पर फरमाया वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब के मुतालिक फरमाया ए सोनिया, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, सोनियान करीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। मैंने कहा नाम यकसा हो रहा है,
वहां भी वाला सौफा यर्दा, यहां भी फरमाया वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा। पता चला खुदा सिद्दीक की रजा भी चाहता है, खुदा मुस्तफा की रजा भी। खुदा तुम्हें राजी करेगा, किसी के मुतालिक नहीं आया। एक सिद्दीक है जिनकी सहाबियत रब का कुरान बयान करे, एक सिद्दीक है जिनकी रजा रब का कुरान बयान करे। एक मकाम पर फरमाया वाला सौफा यर्दा, अन करीब वो राजी करेगा। दूसरे मकाम पर ये है सिद्दीक, वो है हबीब, ये है सिद्दीक, फरमाया माल दिया है वाला सौफा यर्दा, खुदा राजी करेगा, वो है हबीब, फरमाया वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा। अन करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मैंने कहा सिद्दीक अकबर की अजमत तो ये है, जहां खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है वहीं पर सिद्दीक अकबर की रजा चाहता है। मेरे सिद्दीक अकबर, खुदा जिनकी रजा चाहे, जुज़वी फजीलत हुई ना, खुदा जिनकी रजा चाहे जरदा। वजह ये है सिद्दीक ने जो भी अमल किया है मुस्तफ़ा की मोहब्बत में किया है, क्योंकि सिद्दीक अकबर ने सारी जिंदगी मुस्तफ़ा को राजी किया है। रब फरमाता है वाला सौफा यर्दा, मतलब क्या है वाला सौफा यर्दा, अन करीब वो राजी हो जाएगा उस पर, अन करीब वो राजी कर देगा उसे, वो राजी करेगा उसे, ये राजी होगा उस पर। रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन, ये भी कुरान है। सिहाबा अल्लाह पर राजी, अल्लाह सिहाबा पर। मैंने कहा वो तो सारे सिहाबा की शान है। जुज़वी फजीलत सुन लो, फरमाया वाला सौफा यर्दा, अगर किसी के मुतल्लिक आई है तो उसी को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। रब तुझे राजी फरमाएगा, रब तुझे राजी करेगा। जिस तरह फरमाया रब सोने नू राजी करेगा, इतना ता फरमाएगा कि सोना राजी हो जाएगा ना। इस तरह फरमाया जन्नत के अंदर रब ऐसियां नेमतां सिद्दीक नू दवेगा। जन्नत में हजरत अब्दुल्ला बिन अबू कुहाफा को रब ऐसी नेमतों से सरफराज फरमाएगा कि अर्शों वाला खुदा ऐसी नेमतों से सिद्दीक को सरफराज करेगा कि सिद्दीक अपने खुदा पर राजी हो जाएंगे। बहुत दूर रखा जाएगा सबसे बड़ा मुत्तकी, ये नहीं कहा सिर्फ मुत्तकी, सबसे बड़ा मुत्तकी, अतका, सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे बड़ा परहेजगार, सबसे ज्यादा खुदा से डरने वाला अगर कोई हस्ती है तो सिद्दीक अकबर की जात है। और मुत्तकी तकवा, ये दिल का मकाम है, दिल का मकाम। तकवा कहाँ का मकाम है? दिल का मकाम है। तो नबी अलैहि सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में हदीस पाक मौजूद है। नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया वल ईमानु फिल कल्ब, ईमान दिल में होता है, ईमान दिल में होता है। यानी तकवा, ईमान, परहेजगारी, खशियत इलाही, खौफ खुदा, ये सब कुछ कहाँ होता है? दिल में। वल ईमानु फिल कल्बी, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ईमान दिल की जगह है। और सुनो, सुम्मा युशीरु बियदिही इला सदरिही, फिर नबी अलैहि सलाम ने अपनी उंगली से अपने दिल की तरफ इशारा किया। इस बात पर कहो सुभान अल्लाह, सुन्नत पूरी हो रही है। सोची पे आ गए हो। सुम्मा युशीरु बियदिही इला सदरिही, नबी अलैहि सलाम ने अपने हाथ से अपने दिल की तरफ इशारा किया, अपने सीने की तरफ इशारा किया और फरमाया वयकूलु अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना। वो सुनो मेरे गुलामों, तकवा दिल में होता है, तकवा यहाँ पर होता है, तकवा यहाँ पर होता है। क्योंकि तकवा दिल का मकाम है। वाह सिद्दीक तेरे अजमत पे कुर्बान जाऊं, रब को पता है कि सिद्दीक का दिल कितना पाक है। सिर्फ मुत्तकी नहीं कहा, फरमाया अत्का है सिद्दीक अकबर।